नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। जहाँ भी होंगे आप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूँ। तो आज जो मैं कहानी लेकर आया हूँ, ये एक छोटी सी कहानी है जिसका शीर्षक है हस्तक्षेप का फल। हस्तक्षेप का मतलब होता है कि आप किसी के काम में बेवजह जा कर के उसमें पंगा कर रहे हैं, आप उसमें विघ्न डाल रहे हैं, हस्तक्षेप कर रहे हैं। हस्तक्षेप बिना आमंत्रित किए किसी के भी काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो आइए पढ़ते हैं इस कहानी को। कर्टक ने कहा, एक जो इसमें सदस्य हैं उसका नाम है कर्टक। कर्टक ने कहा, दमनक, दूसरा सदस्य है दमनक, हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जो ऐसा करता है वह उसी बंदर की तरह तड़प तड़प कर मरता है जिसने दूसरे के काम में कौतूहलवश व्यर्थ में हस्तक्षेप किया था। दमनक जो दमनक है वो पूछता है, यह क्या बात कही तुमने? तो कर्टक है, उसने कहा, सुनो, एक गांव के पास एक मंदिर बन रहा था। वहां के कारीगर दोपहर के समय भोजन के लिए गांव में आ जाते थे। यानी जो दोपहर का भोजन होता था उसको करने के लिए वो गांव में चले जाते थे। एक दिन जब वे गांव में आए हुए थे तब बंदरों का एक झुंड इधर उधर घूमता हुआ वहीं जा पहुंचा जहां पे काम चल रहा था। कारीगर तो थे नहीं क्योंकि वो दोपहर के भोजन के लिए गांव गए हुए थे। बंदरों ने उनके काम में खूब उथल पुथल मचाई। एक जगह बड़े से सहतीर को चीरने का काम चल रहा था। सहतीर की लकड़ी को चीरने का काम चल रहा था। सहतीर को आधा चीरकर उसमें कील फंसा दी गई थी। एक बंदर उस कील को उखाड़ने की कोशिश में जुट गया। उसे पता न था कि वह सहतीर के चिरे हुए भाग में फंस भी सकता है। बस वही हुआ। जैसे ही कील निकली कि बंदर सहतीर के चिरे हुए भाग में फंस गया और चीख चीख कर मर गया। इसलिए मैं कहता हूं कि हमें दूसरों के काम में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही बात है। हमें दूसरों के काम में व्यर्थ में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जब तक कि हमें आमंत्रित न किया जाए, जब तक हमें भाई अनुरोध न किया जाए कि भाई आप आइए, हम और हमारे काम में मदद कीजिए या हमें बताएं। व्यर्थ का हस्तक्षेप हमेशा बुरे परिणाम देता है। धन्यवाद।